नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस पावन अंक में हम श्रवण करेंगे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की सबसे महिमामयी एकादशी, पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। यह एकादशी हर 3 साल में सिर्फ एक बार आती है, इसीलिए सनातन धर्म में इसका महत्व बहुत ही विशेष माना गया है। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा का रसपान करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में जानते हैं कि इस व्रत की महिमा क्या है। शास्त्रों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था कि जो भी मनुष्य अधिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है, उसे संसार के सभी सुख मिलते हैं। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत न केवल इंसान के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है, बल्कि निसंतान दंपतियों को सर्वगुण संपन्न और प्रतापी संतान की प्राप्ति करवाता है। अंत में व्रती को भगवान विष्णु के परम धाम यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। चलिए कथा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक काल की बात है। त्रेता युग में हैहय वंश में कृतवीर्य नाम के एक परम प्रतापी राजा राज करते थे। राजा के पास सब कुछ था, अपार धन दौलत, बड़ा साम्राज्य, सुख सुविधाएं और एक बेहद विशाल सेना। उनकी कई रानियां थीं, जिनमें से राजा को सबसे प्रिय थी रानी पद्मिनी, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा को अपना पूरा साम्राज्य और राजपाट अंधकारमय लगता था। अपनी इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपना सारा राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन में जाकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा और रानी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। राजा ने केवल वायु का आहार किया और रानी ने केवल कंदमूल खाकर दिन बिताए। कठिन तप के कारण राजा का शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अपनी स्वामी की यह हालत देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई। तब उन्होंने महापतिव्रता माता अनुसुईया, महर्षि अत्रि की पत्नी, के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और उपाय पूछा। रानी पद्मिनी की सच्ची निष्ठा देखकर माता अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, घबराओ मत। हर 3 वर्ष में एक बार मलमास या अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि तुम और राजा मिलकर इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और रात्रि जागरण करोगे, तो भगवान विष्णु तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया की बताई विधि को गांठ बांध लिया और अधिक मास के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अधिक मास आया, रानी पद्मिनी और राजा कृतवीर्य ने पद्मिनी एकादशी का बेहद कठिन और निराहार व्रत रखा। उन्होंने दिन भर भगवान का स्मरण किया और पूरी रात सोए बिना भगवान के भजनों और कीर्तन में रात्रि जागरण किया। उनकी इस निश्चल और कठोर भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं गरुड़ पर सवार होकर राजा और रानी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे राजन, हे देवी, मैं तुम्हारी इस साधना और पद्मिनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो सर्वगुण संपन्न हो, तीनों लोकों में आदरणीय हो, जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी पराजित न कर सके और जो केवल आपसे ही परास्त हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। पद्मिनी एकादशी व्रत के इसी दिव्य प्रभाव से कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक बेहद सुंदर, पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। यह बालक आगे चलकर इतना शक्तिशाली बना कि इसने अपनी 1000 भुजाओं के बल पर महाअहंकारी लंकापति रावण को भी युद्ध में बंदी बना लिया था और अपनी कारागार में डाल दिया था। दोस्तों, यदि आप भी इस व्रत का पुण्य लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके 3 मुख्य नियम हमेशा याद रखें। दशमी तिथि व्रत से एक दिन पहले,
इस दिन से ही सात्विक भोजन करें। कांसे के बर्तन, मसूर की दाल, चना और पराया अन्न खाने से बचें। एकादशी तिथि व्रत का दिन। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, विष्णु जी की पूजा करें। इस दिन निराहार या फलाहार रहें और रात में विष्णु नाम का कीर्तन, जागरण अवश्य करें। द्वादशी तिथि अगला दिन। सुबह पुनः स्नान पूजा के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें, भोजन कराएं और फिर स्वयं पारण करके व्रत खोलें। तो दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास की पावन पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से यह कथा सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हों। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।